एनडीए गठबंधन को केंद्र में सरकार बनाए हफ्ता भर बीत चुका है। सभी मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। पूरा मोदी मंत्रिमंडल अपने 100 दिन के एजेंडे में जुटा है, लेकिन कांग्रेस को सरकार न बना पाने की टीस बार बार साल रही है। मोदी सरकार के गठन के हफ्ते भर बाद अब कांग्रेस पार्टी को ईवीएम में खोट दिख रहा है। एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट किया। ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था। यहाँ वोटों की गिनती हो रही थी, वहाँ मोबाइल फोन कैसे पहुँचा। सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट के बाद तुरंत राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर विवाद को आगे बढ़ाया और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क का एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई तो ईवीएम का मसला गायब हो गया। लेकिन अचानक राहुल गांधी ने ईवीएम पर हमला बोला तो भला अखिलेश कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है तो दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं। तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी पर इंडी गठबंधन ने सुर छेड़ा तो सियासी विवाद अपने रफ्तार में आगे बढ़ चला है। सत्ता पक्ष ने भी लगाए गए आरोपों का पूरे दमखम के साथ जवाब दिया। अगर ब्लैक बॉक्स है तो उनको 99 सीटें कहाँ से मिल गई। जब उनको मिलती हैं सीटें तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहाँ वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, जहाँ अन्य कोई दल जीतता है तो वहाँ वो ब्लैक बॉक्स हो जाता है। हिंदी की कहावत है, खिंचानी बिल्ली खम्मा नोचे। यही स्थिति राहुल गांधी और कांग्रेस की है। जब जब वे चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब वे चुनाव जीतते हैं तो वे ईवीएम की बात नहीं करते। लोकसभा चुनाव हुए तो अमेरिका समेत कई देशों में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ हुई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी भारत में हुए चुनाव की प्रशंसा की थी, क्योंकि नंबरों पर किसी भी दल ने कोई एतराज नहीं जताया था। लेकिन अब ईवीएम पर खड़े हुए विवाद ने सब कुछ धोकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईवीएम पर सियासी संग्राम छिड़ा तो बयानों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, उन्होंने सही कहा और ईवीएम को लेकर सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, विवाद है। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। मुंबई के एक अखबार में छपी खबर के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को उठाया। इसके बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया। अब चुनाव आयोग ने ईवीएम पर जवाब देते हुए 5 मुख्य बातें क्या कही हैं वो भी आपको बताते हैं। नंबर 1, ईवीएम पर अफवाह फैलाई जा रही है। नंबर 2, ईवीएम में फोन या ओटीपी की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, एनकोर का ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 4, ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता। नंबर 5, ईवीएम की सभी प्रक्रिया वायरलेस है। ये बातें कही चुनाव आयोग ने। और क्या कुछ कहा है मुंबई की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने, ये भी सुनिए। इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। सो ये गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज़पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किए आज।